प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी हमारे फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो इसी की तैयारी के लिए आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास छठी मैथ का पेपर है। तो आइए देखते हैं मैथ का पेपर आपका कितना आसान होगा, कितना टफ होगा और कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो पेपर है वो 60 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का होगा। तो चलिए पूरा पेपर हम आपको दिखाएं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्लास ग्रुप में अपने दोस्तों को, साथ में चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। टोटल पेपर में 17 प्रश्न होंगे, ए और बी और बा 2 पार्ट होंगे। ए पार्ट में 15 क्वेश्चंस हैं जो सारे एक एक नंबर के होंगे, और जो बी पार्ट है वहाँ पर 16 प्रश्न होंगे। तो वहाँ पर कोई 2 नंबर का होगा, कोई 3 नंबर का होगा, अलग अलग, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपके लिए सेक्शन ए से, और यहाँ पर आपको क्या करना है, उचित विकल्प का चयन करना है, एमसीक्यू। एक प्रश्न है आपके लिए, शालिनी, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा जो है 20 मीटर है, एक पार्क है, वर्गाकार पार्क है, उसमें जो है 3 चक्कर लगाती है, तो पूछ रहे कि शालिनी ने टोटल कितनी दूरी तय की। एक बार देखते हैं, ये पार्क है वर्गाकार, वर्गाकार जानते हैं जो स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, तो ये पार्क है, ठीक है। अब इसकी जो भुजा है वो 20 है, यानी कि 20 मीटर इधर है तो 20 इधर भी होगा, तो 20 इधर भी होगा और 20 इधर भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग आप स्क्वायर है तो आपका सब जगह 20-20 होगा। अब ये सवाल में क्या करें कि 3 चक्कर लगाता है, तो भाई अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 तो क्या हो गया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 से 60 और 80। एक चक्कर लगाने पर कितना हो गया, 80। तो 3 चक्कर लगाएंगे तो इंटू 3 कर देंगे तो 8 या 24, 240। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 240 मीटर, ठीक है। आइए दूसरा सवाल है, और यहाँ पर आप पिक्चर देखेंगे एक बार, दी गई आकृति में छायांकित भाग के लिए भिन्न क्या होगा, फ्रैक्शन क्या लिखेंगे इसमें, जो ये सर्कल यहाँ पर इन्होंने कर रखा, डार्क कर रखा है, तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगा। लो भाई इसके ऑप्शन भी देख लो, सबसे पहले ए है 1/2, बी है 3/8, 5/8 या 1/8। अब हम इसे देखेंगे भिन्न में करते क्या है। देखो सबसे पहले वो देखो, हम ये देखते हैं कि टोटल कितने बॉक्स हैं या कितने खाने हैं। तो कितने खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने होते हैं उन्हें नीचे लिख देते, और जितने डार्क हैं, है ना, जितने छायांकित हैं उन्हें ऊपर लिख देते हैं। तो कितने छायांकित, यहाँ पे देखते हैं हम, 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 4। ये आंसर आ गया 4/8। लेकिन 4/8 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपका आंसर आ गया है 4/8। तो हम इसे छोटा कर सकते हैं, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, और नीचे क्या लिखेंगे, 4 दूनी 8, 2/4। अब अगर हम 2/4 में फिर से हम 2 का भाग देंगे इसमें भी, तो ये क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपका आंसर आ गया 1/2, और ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे देखिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुपात 6:4 का तुल्य है, यानी कि समान है, एक जैसा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 6:4 को हम क्या छोटा कर सकते हैं, क्या छोटा कर सकते हैं। तो अगर हम इसे भी काटेंगे, देखो तो 2 से भाग दें हम 6 में, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 दूना 6, और 4 को कहेंगे 2/4। तो ये क्या हो गया, 3/2, है ना, 3:2, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा 25 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। 25 सेंटीमीटर किस में लिखा है, क्योंकि पॉइंट में लिखा है, तो भाई पॉइंट में लिखा है 25 सेंटीमीटर कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका मतलब है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पर सिर्फ हमें
25 सेंटीमीटर बताना है। तो आप अगर इसे देखेंगे ये आपका करेक्ट आंसर है। कैसे? क्योंकि जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है ना वो मीटर हो जाते हैं एंड पॉइंट के राइट साइड में आपका सेंटीमीटर हो जाते हैं। तो ये 25 तो सेंटीमीटर हो गया और 0 मीटर हो गया, यानी कि 0 मीटर 25 सेंटीमीटर। अगर हम 1 मीटर 25 सेंटीमीटर लिखते तो कितना लिखते फिर? यहाँ पे आप देखो एक बार, तो फिर होता आपका 1.25, यानी कि 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो सिर्फ 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है संख्या रेखा पर 4 से बाईं तरफ 7 कदम चलने पर क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले आपको संख्या रेखा बनाए, ये संख्या रेखा बना दी। संख्या रेखा को आपको पता है कि सेंटर में होता है 0, 0 के राइट साइड में होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे, एंड लेफ्ट साइड में ये माइनस की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4 -5, तो इस तरह से आगे जाता रहता है। अब आप देखोगे सवाल क्या पूछ रहे हैं। यस, यहाँ पे आप देखो तो ये करें 4 से बाईं तरफ। तो सबसे पहले 4 है, 4 से बाईं तरफ 7 कदम चलना है। तो चलेंगे हम, देखो 4 से बाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर आ जाएगा -3। कहाँ पे आज -3 ऑप्शन? -3 ऑप्शन है आपका। यस, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे चेक करें, और यहाँ पर आपको चेक करना है प्रश्न संख्या तक। प्रश्नों को आपको ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में चेक करना है। तो सबसे पहला सवाल है, एक बिंदु से होकर के अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। एक बिंदु है, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ना, चलो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं यहाँ पे दिखा दो। मैंने यहाँ पर एक बिंदु खींच दिए, तो इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं आप यहाँ पे देखो भाई। एक रेखा खींच दी, ये भी खींच दी, ये भी खींच दी, ये भी खींच दी, ये भी खींच दी, मतलब इस पे बहुत सारी रेखाएं हम एक बिंदु से खींच सकते हैं, यानी कि बिंदु टच होना चाहिए। ठीक है, तो भाई कितनी रेखा? असंख्य रेखाएं हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा है, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य जो है वो धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। तो आगे देख, फिर से देखो, ये हमने लाइन खींची है, यहाँ पे बीच में शून्य, इधर होता है तो -1 -2 -3। अब अगर हम इसे प्लस की तरफ चलेंगे तो ये हो गया 1 2 3। अब ये कह रहे कि शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। तो भाई ये धनात्मक है प्लस वाले, तो शून्य छोटा हो गया ना, क्योंकि इधर को क्या हो रहा है, छोटे की हो रहा है, छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये छोटा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देखो, 1/2 को 1/3 की एक तुल्य भिन्न है क्या? 1/2 क्या 1/3 के तुल्य हैं, समान हैं? तो समान कैसे चेक करते हैं? देखो, मान लीजिए हमने करा 2/4, तो 2/4 किसके तुल्य है? तो अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हम कह सकते हैं कि जो 2/4 है वो 1/2 के तुल्य है, यानी कि बराबर है। इसे हम और भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 4/8। इसे कह सकते हैं हम, तो ये हो गया 6/10। ठीक है, तो ये सारे तुल्य हैं, लेकिन ये आपका तुल्य नहीं है, इसलिए आपका फॉल्ट हो गया। ठीक है, अगला देखो, किलोग्राम को दशमलव रूप में मीटर में व्यक्त किया जा सकता है क्या? तो भाई 1 किलोग्राम को हम दशमलव मीटर में कैसे बदल सकते हैं? सिंपल सी बात है, जो किलोग्राम है वो वजन तोलता है, लेकिन मीटर आपका लंबाई तोलती है ना, इतना लंबा जैसे हम कह सकते हैं मीटर। तो क्या हम किलोग्राम को जो वजन है उसे लंबाई में तोल सकते हैं? तो भाई नहीं तोल सकते, ये गलत हो गया। अगला, किसी विशेष माप के लिए वर्ग क्षेत्रफल और परिमाप समान हो सकते हैं क्या? मतलब कोई विशेष माप के लिए वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप समान भी हो सकते हैं क्या? तो भाई आप मुझे बताएंगे कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है
और वर्ग का परिमाप है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपने इसे आंसर को बताना है कि हो सकते हैं तो क्यों, नहीं हो सकते हैं तो क्यों। अगला सवाल है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखो, फिल द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर 1K से 1O तक। तो ये सवाल है आपके लिए 7 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो भाई 7 मीटर में कितने हो गए, यहाँ पे लिखिएगा आप 700 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल है 36 मीटर 72 मीटर बराबर 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में कितना और कर सकते हैं हम। तो भाई इनमें एक अनुपात है, 36 का अनुपात 72, 36 दूना 72 होता है। तो भाई 6 सेकेंड का कितना हो गया, 12 सेकेंड। ठीक है। आगे देखो, प्रत्येक दशमलव को रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक दशमलव को किस रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ पे आपको बताना है कि भाई दशमलव को और आप किस रूप में लिख सकते हैं, है ना, भिन्न में लिख सकते हैं ना दशमलव को। आगे देखो, ये सवाल है 2/3 बराबर कितने बटे 12। तो ये एक तरह से तुल्य भिन्न बता रहे हैं। मान लीजिए ये है आपका 2/3, तो 2/3 किसके बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर नीचे 12 लिख रहे हैं और नीचे लिख देंगे हम, देखिए 12 का 3 से क्या कनेक्शन है, 3 गुणा 4 बराबर 12, यानी कि नीचे 4 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी हम 4 से ही गुणा करेंगे, यानी कि ये हो गया 8/12, है ना। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। ठीक। आगे देखो, वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। भाई एक वृत्त है, हमने एक बिंदु ये री और एक बिंदु ये री, तो हमने यहाँ से यहाँ खींचा बिंदु, तो इसे क्या कहते हैं, है ना। तो ये यहाँ तक तो व्यास हो गया। इसे पूरी लाइन को क्या कहते हैं, आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला जो सवाल है वो अब बी पार्ट आ गया है। तो -5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कैसे करेंगे भाई, संख्या रेखा पर एक रेखा खींच ली, अब -5 करना है तो आप यहाँ से 0 करेंगे, उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे निरूपित कर दिया आपने। यहाँ 1 लिख दो या फिर 2 लिख दो। ठीक है। तो ये आप जो है आपका -5 जो है यहाँ पर निरूपित हो गया, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है। या तो आप क्यों कर लें, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम क्या होता है, एक तो आरोही क्रम हो गया, यानी कि जैसे मैं कहूँ तो ये आरोही क्रम है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये रहा, ये कम है और ये ज़्यादा 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 बड़ा बड़ा बड़ा, ये आरोही क्रम है। और ये इसका उल्टा हो गया, ये हो गया अवरोही क्रम। तो आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में ही लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अवरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 7, फिर कौन है 4, फिर कौन है 3, फिर कौन है 3 के बाद है 0, और फिर कौन है भाई, तो उसके बाद आएगा -4, क्योंकि माइनस जो है वो छोटा है सबसे। ठीक है। तो इस तरह से आपका 7 4 3 0 -4। अगला है निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखो। तो जो भिन्न है इसको आपको और सरलतम रूप करना है, यानी कि छोटा करना है। आइए देखते हैं, हम 30/54 को क्या हम छोटा कर सकते हैं। तो ऐसे संख्या तो दोनों में भाग जा रहा हो, तो सबसे पहले अगर हम 2 से करें तो 2 से हमने इस पे कर दिया, ये हो गया आपका कितना हो गया 15, और ये हो गया 17। ठीक है, नहीं 17 नहीं हुआ, नीचे कितना हो जाएगा 27,
ये हो गया नीचे 27। अब हम इसे काटेंगे किससे, 3 से, तो 3 पंजे 15 हो गया और 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा 5/9। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे इसे 5/9 जो है ये इसका सरलतम रूप है। अब 18/27 को भी करो आप, तो भाई 18 को आप किससे करेंगे, एक ही से दोनों में जा सकता है, ये 2 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो हम आपको किससे काटना है, 3 से काटना है। तो 3 का 18 में भाग दिया तो कितना, 6 6 तिया 18 और नीचे 9 तिया 27, 6/9। लेकिन ये भी छोटा हो सकता है, कैसे, अब आप इसमें 3 का भाग फिर से देंगे, तो 3 का भाग दो भाई, 6/9 में कितना आएगा मुझे कमेंट में आपको बताना है। अगला सवाल है, निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। ये जो प्रश्न है आपको इसे दशमलव रूप में लिखना है। कैसे लिखते हैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले है 100, फिर +5, फिर +2/100 एंड 3/1000। तो इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ना है, पहले तो आप नॉर्मल से लिखो। तो अगर हम 100 को लिखेंगे तो दशमलव के बाद हम, क्योंकि 100 पूरा है, दशमलव के बाद क्योंकि यहाँ पे 3 अंक हैं, 4 अंक हैं, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर ये 100 पूरा है, 5 पूरा है। लेकिन अगर आप 2 को करें, सबसे पहले 2 को लिखेंगे तो 2/100 है, तो हम इसे क्या करेंगे, नीचे जितना 0 है ना उतना 2 से अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं 0.2 ठीक है, प्लस करेंगे तो ये 3 0 हैं, तो यहाँ पे 003 और इसके नीचे लिख देंगे पॉइंट, तो ये आपका हो गया। अब आप जो है फिर से प्लस करेंगे तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ प्लस करेंगे तो ये हो गया 100, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 100 + 5 + 0.02 + 0.003। अब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आपने दशमलव रूप में ही लिखना है, तो आप 100 में जोड़ देंगे 5, तो ये आ जाएगा आपका, इसमें जोड़ेंगे आप 0, तो ये हो गया आपका 50। इसी तरह से आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। और सेम आपने यहाँ पे देखना है भाई, इसको आपको पॉइंट में बदलना है, तो ये आ जाएगा 0.1, क्योंकि 1 0 है नीचे, प्लस करेंगे तो 0.02, प्लस करेंगे तो 0.005। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद आप इसे प्लस कर देंगे। अगला सवाल है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। भाई त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है, और त्रिभुज का परिमाप जो है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, दूसरा 14 है और तीसरा 17 है। तो त्रिभुज का जो परिमाप है उसको मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसका एक 12 है, एक 14 है, तो दूसरा 18 है। तो आपको इन्हें त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, तो 12 धन 14 धन 18, इन तीनों को जोड़ देंगे सेंटीमीटर लेकर के, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा इन तीनों को जोड़ करके, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। या तो आप इसे अथवा में लिख लें या नीचे वाला कर लोगे। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई जो 8 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर परिमाप निकालना है। त्रिभुज है, समबाहु है, यानी कि सारे बराबर हैं त्रिभुज के। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक 12 था, एक 14 था, एक 18 था, लेकिन यहाँ पर अब जो त्रिभुज है वो कैसा है भाई, समबाहु है, यानी कि ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो आपको इसका परिमाप निकालना है। भाई सिंपल सी बात है, फिर से 8 + 8 + 8, तो आप यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। अगला है, निम्न राशियाँ समानुपात में है क्या। तो आप इसे समानुपात कैसे निकालते हैं, आप उस मेथड से इसमें बता देंगे भाई 32
48, 70 और 210 में क्या समानुपात है। ठीक है, इसी तरह से आपको 24, 28 ये वाला भी कर सकते हैं। या तो आपको अथवा वाला सही लग रहा हो तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। कैसे, देखो क्या सवाल है, यदि 6 जूस की कैन जो है वो 180 रुपये की है तो एक कैन का मूल्य आपको बताना है। सिंपल सा सवाल है और इसका सिंपल सा आपको आंसर निकालना है। कैसे भाई, 6 जूस है 180 के, भाग दे दो, 6 दूनी वाला 6 तिया 18, कट गया, 0 उतर के आया, तो ये एक कैन का आ गया 30 रुपये। तो 30 रुपये एक कैन का। अब नीचे यहाँ पर प्रश्न दे रखे कि नीचे दी गई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत करो। कौन सा खुला वक्र है, कौन सा बंद वक्र है। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला वक्र जो है ये खुला है क्योंकि ये बंद नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से कोई भी बाहर चला जा सकता है। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं ना, ये बंद है, इसके अंदर जो फंस गया वो फंस गया। तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई जो नंबर 2 है वो बंद है और ये है खुला। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्या लिखेंगे आप। अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। तो भाई अभाज्य संख्या होती है जिनमें खुद उसी संख्या से भाग जाता है या 1 से भाग जाता है। इसी तरह से 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्या आप लिख सकते हैं। निम्न में प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई अनुपात आपको निकालना है, रेशियो निकालना है। 55 ये है 55 पैसे का 1 रुपये, और इसी तरह से आपको 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं और अनुपात वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो अगला, दी गई आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। तो 3 त्रिभुज हैं, इसकी आपको पहचान करनी है। कौन कौन से त्रिभुज है भाई 3। तो बड़ा सिंपल सा है। कहाँ है इसमें 3 त्रिभुज भाई, मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं, है ना। एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, तो तीसरा कहाँ है भाई, यस तीसरा है ये और ये। तो कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे, पहला त्रिभुज कौन सा है, PQR। ठीक है, कौन सा है, ये और ये, पहला ये हो गया। दूसरा कौन सा है, PRS। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे PRS। तो तीसरा कहाँ से आ जाएगा, तीसरा हो जाएगा PQS। ये हो गया PQS। तो ये आपके 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत सारे सवाल आते हैं करने के लिए और आप बहुत मज़ेदार हो सकता है ये आपके लिए। भाई -8 और -15 के बीच में सभी पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखेंगे आप। फिर से यहाँ पे लाइन खींचेंगे, -8 इधर होगा तो -15 इधर होगा। इसके बीच में कितनी पूर्णांक संख्या आएंगी उनको फिर अवरोही क्रम में, है ना, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो ये 15 जो है ना, -14 वो सबसे छोटा होगा, तो वो सबसे छोटा आपका राइट साइड में होगा। ठीक है, अथवा में यहाँ लिख सकते हैं। तो निम्नलिखित को उचित चिन्ह के साथ लिखो। खाते में 950 रुपये निकालना, खाते से 950 रुपये आपने निकाला है, तो कितना, कौन सा चिन्ह निकालेंगे आप, 950 माइनस में। ठीक है, इसी तरह से 450 की हानि को भी ऐसे लिखेंगे। भाई भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि, तो +5 हो गया। अब इनको जोड़ना है आपको। तो ये 2 सही 4/5 और 3 सही 5/6 को जोड़ना है। तो सबसे पहले भाई आप क्या करेंगे जोड़ने में, सबसे पहले तो आप इन्हें सरल भिन्न बना दीजिए। 5 दूना 10 और 4 14, तो ये हो गया 14/5 धन 6 × 18 और 5 23, 23/6। अब इन्हें जोड़ना है भाई, एलसीएम निकाल लोगे आप, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा इनका, तो एलसीएम होगा इनका लगभग आई थिंक 30 होगा। हाँ, इनका 30 होगा, तो 30 में एलसीएम निकाल सकते हैं आप आराम से। उसके मान याद करना है आपको, वैल्यू बतानी है इनकी। तो ये 1.54 को प्लस करेंगे 1.92 से, तो कितना आएगा आंसर में, बहुत आसान रहेगा आपके लिए।
1.54 1.92, तो ये हो गया 4 2 6 9 और 5 14, 14 का हो गया कितना, 14 का हो गया 4, इधर 1 हो गया तो ये हो गया 3.46। ठीक है, इसी तरह से आप अगला भी कर लो और यहाँ पर भी आपको इसी तरह से मान निकालना है। अब यहाँ पे आपको ये माइनस करना है। ठीक है, पहले आप प्लस किया था, माइनस करना है सेम आप। उसके बाद यहाँ पे चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ABCD का चित्र, रफ चित्र खींचिए और बताइए। आपको एक चतुर्भुज बनाना है जिसमें इस तरह से भी चतुर्भुज बना ले आप। चतुर्भुज बना लिया आपने, जिसमें आप ABC और D इस तरह से लिख दें। सम्मुख कोणों के 2 युग्म आप बना दीजिए, कोई भी सम्मुख आमने सामने कोण। आसन भुजाओं के 2 युग्म बता दें आप कौन कौन से आसन भुजाएं हैं। अब यहाँ पर एक कुछ एक्सप्लेन टाइप के सवाल है। नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है। प्रतिदिन वो 20 किलोमीटर और 50 मीटर की दूरी तय करती है। इनमें से 10 किलोमीटर और 200 मीटर की दूरी वह बस द्वारा तय करती है। ठीक है, तो शेष ऑटो रिक्शा द्वारा करती है। नमिता ऑटो रिक्शा से कितनी दूरी तय करती है? सिंपल सा है। सबसे पहले आपको 20 किलोमीटर और 50 मीटर को आपको पहले मीटर में बदल दो, सबको मीटर में बदल दिया। उसके बाद इसको भी मीटर में बदल दो। इस पे जितने मीटर आएंगे इसमें से ये माइनस कर दो और उसके बाद उसे किलोमीटर में बदल दो, तो वो आपका बस वाला कम हो जाएगा और ऑटो वाला बच जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 150 मीटर लंबाई वाले आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 9000 वर्ग मीटर है, तो बगीचे की चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, तो भाई बगीचा है 150 मीटर, आयताकार है। आयत आप जानते हैं, तो उसका क्षेत्रफल दिया है और आपको उसकी चौड़ाई बतानी है। या तो आप ये वाला सवाल कर सकते हैं, एक 125 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च जो है वो 40 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। भाई 1 मीटर का खर्च है 40 रुपये और टोटल कितना है आपका जो 125 भुजा वाला वर्गाकार पार्क है। तो भाई ये ध्यान रखिए, पार्क वर्गाकार है। ठीक है, यानी कि 125 और 125, तो इन सबको जोड़ दो और आपका 40 मीटर प्रति मीटर के हिसाब से आप टोटल निकाल सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा। और इसी तरह से एक दर्जन पेन का मूल्य जो है 180 है। भाई 1 दर्जन पेन है 12, तो 12 का मूल्य 180 है। अब 8 बॉल पॉइंट 56 रुपये में, तो पेन के मूल्य को बॉल पॉइंट पेन के मूल्य से अनुपात कीजिए। भाई कितना अनुपात है, कितना है ना, तो आप इसे सबसे पहले तो 1 का निकाल लें। सबसे पहले तो आप 1 पेन का निकाल लें, फिर 1 बॉल पॉइंट का निकल जाएगा और उसके बाद आप इसमें अनुपात लगा देंगे। भाई कितना अंतर है दोनों में। मान लीजिए 1 पेन जो है 10 रुपये का है और बॉल पॉइंट जो है 5 रुपये का, तो कितना अनुपात हो जाएगा भाई? 2:1 का अनुपात हो गया ना, दुगना है दोनों। देखो ये इससे दुगना है। इसी तरह से आप यहाँ पर अथवा में सवाल कर सकते हैं। 1 वर्ष में सीमा कितना है भाई? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,50,000 कमाती है। 1 वर्ष में 1,50,000 कमाती है और 60,000 बचत करती है। तो प्रत्येक का अनुपात आपको बताना है। भाई टोटल इतना कमाती है लेकिन इतना ही बचत करती है, तो बाकी खर्चा हो जाता होगा ना। तो आपको बस सिंपल सा प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक का अनुपात निकालेंगे आप। क्या अनुपात निकालना? सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का। भाई कितना खर्चा हो रहा है और कितना बचा रही है, उसका अनुपात निकालेंगे। दूसरा सीमा द्वारा की गई बचत और उसकी कुल आय का। तो कुल आय तो उसको पता ही है ना, कितना कुल आय इतना कमाती है। तो बचत और आय का अनुपात आप बताएंगे। तो भाई कितना फ़र्क है दोनों में, वो आप डिवाइड करके लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पेपर आपका जो कि बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी और कौन कौन सा सब्जेक्ट के चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारी जो अगली वीडियो है सारे पेपर की, वो सारी वहाँ पर डाली हुई है। तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर लेना। धन्यवाद।